लगा ले पहले। कह रहे हाँ, उसकी कुछ बेसिक हमारी प्रोटोकॉल्स हैं, आपका वेट नापा जाएगा और आपके इंचेस नोट होंगे, आपके सारे डायमेंशंस लिखे जाएंगे ताकि आपकी प्रोसेस को ट्रैक किया जा सके। मैंने कहा ओके, वेल डन, कर लीजिए जो करना है। कह रहा हाँ जी, टी शर्ट उतारिए। मैंने टी शर्ट उतारी, उस आदमी ने मेरी गांड फाड़ दी। भाई मेरी आंखों में आके डाल के देखा, कह रहा भैया आपको तो बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कह रहा ये नीचे लटक रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, चेस्ट फैट नीचे जा रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल, आपको गायनोकोमैस्टिया है, आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर? देखो दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगा, पर मेरे को ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर से कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रेस्ट से ज्यादा थी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे मरने के बाद भी फन हो रहा है। मेरी 13वीं पे लोग लगे पड़े पूरी सब्जी खाते खाते। सुना भाई साहब को ब्रेस्ट थे। मगर भाई ये सब कुछ नहीं होता। कह रहा हाँ, चांसेस रहते हैं, आप ग्रोइंग एज में टेस्टोस्टेरोन इंबैलेंस हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर आप जो प्रोसेस है फटाफट करो ना, और बताओ मुझे आता नहीं जिम विम करना, मेरे को ट्रेनर जो भी असाइन करना है कर दो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपको ट्रेनर चाहिए? अरे ये लो, ऐसा आदमी दूंगा ना आपको, ऐसा आदमी, बेस्ट आदमी एकदम। प्रिंस इधर आओ, ये जो बंदा बुला रहा हूँ ना मैं आपके लिए, भाई कसम खा के मैं गल्ले पे बैठा हूँ रोजी रोटी पे, इससे ऊपर का आदमी नहीं है पूरी दिल्ली में। आप 6 महीने में आपके अंदर से एक आदमी निकलवा देगा। मैं कहा भाई महीने 8 ले ले, पर मेरे अंदर से औरत निकलवाई हो। क्योंकि अगर मेरे अंदर का बच्चा कुछ आदमी निकला तो मेरे पास कुछ खास बचेगा कुचेगा नहीं। उसे बुलाया, प्रिंस इधर आओ। भाई मेरी तरफ जो चलते हुए आया वो प्रिंस तो नहीं था, वो साला पूरा सेनापति। इतना बड़ा तो मैंने जीवन में आदमी पहली बार देखा। मैं चलते हुए आ रहा, कैसे समझाऊं तुम लोगों को, ऊपर मसल मसल मसल, पूरा चौड़ा, पतली 28 कमर, नीचे मसल 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 मसल, मोटा मोटा, ये लगा लो ऐसे फ्रूटी के पैकेट को बीच में दबा रखा है। देखिए यही मन कर रहा है नीचे रख के फोड़ दूं क्या। मैंने देखा सामने अपना ये फ्रूटी का पैकेट स्ट्रॉ सेट करते हुए मेरे मुंह के आगे आगे खड़ा हुआ है, मेरी हंसी नहीं रुक रही। मुझे लग रहा मैं इसके मुंह पे हंसूंगा, चौटा वाटा ना मार दे भाई, तो विशाल आदमी मार देगा भाई, इतना क्रेजी आदमी को। देखो वो भैया बता देते आप जिम करना सिखाएंगे। हाँ भैया हो जाएगा। वो भैया बता रहे थे ट्रेनिंग आप करा दें। हाँ भैया, मैं कहा ये इसमें से आ रही आवाज, ये जियान जैसे शरीर पे ये सुनियों वाली आवाज। मैं पीछे मैं कहा भाई इसका क्या रहे भाई, आप अंडर एस्टिमेट करो, दिल्ली का बेस्ट आदमी है ये, इससे ऊपर का आदमी नहीं है, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा फीस लेता है। मैं कहा इस बात के पैसे लेगा मुझसे ट्रेन करने के लिए, तो शेरपुत्र वाली आवाज चाहिए ना। ओए चीते चकले तू कर सकता है, 3 2 1 लगा दे। ये क्या, मैं वेट लेके खड़ा हूँ, पीछे से आवाज आ रही चकले तू कर सकता है, 3 2 1 लगा दे। ये क्या, मैं वेट लेके खड़ा हूँ, पीछे से आवाज आ रही चुप, मन में गिनती करो। ओके चुप। मैंने उस दिन लगा लिया, मैंने कहा भाई मेरे पास और पैसे नहीं है, 3 महीने की पॉकेट मनी थी, सारी की सारी तेरे को दे दी भाई, उससे ज्यादा क्या ही करूंगा। जिम लगा लिया, घर चला गया, मम्मी को बता दिया जिम लगा लिया, मम्मी ने छुट्टी ताना मारा, प्रणव तू ना मोटी बुद्धि है। मैं तो हार ही मान गया। मैं कहा जो बॉडी पार्ट मेरा दिख नहीं रहा है वो भी मोटा है, और मेरी सगी मां मुझे बुली कर रही है जिसने मेरे को बनाया है। ये रेस तो बहुत लंबी है, नहीं जीत पाऊंगा, मोंटी से नहीं मुकाबला है भाई मेरा बिल्कुल भी। अगले दिन आई गॉट मोटिवेटेड अगेन, नेक्स्ट डे आई वेंट टू द जिम। टू माय लक उस दिन जिम में लड़कियां थी। यार देखो गलत मत समझो, पर मेरा ना बेसिक रूल ऑफ लाइफ रहता है, कुछ भी सीखना है लड़कियों से सीखो। लड़कियां ना बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं, जैसे सनस्क्रीन डायरेक्टली नहीं लगा रही, ना 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 ना, एसपीएफ चेक होगा, स्पेक्ट्रम वेरिफिकेशन होगा, मॉइस्चराइजेशन कब लगाना है कब हटाना है, पूरा रिसर्च होगा। पहले रिसर्च, फिर एनालिसिस, एनालिसिस के बाद उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके साइड इफेक्ट्स, और फिर फाइनली इंप्लीमेंटेशन। ऑन द अदर हैंड लॉन्डो का पहले इंप्लीमेंटेशन, फिर उसके साइड इफेक्ट्स उनके साथ होंगे, फिर वो बाकियों को बताएंगे कि सनस्क्रीन खानी नहीं होती है। राहुल मर गया पिछले गुरुवार। राहुल एक्सपेरिमेंटल चूहा है क्या? खा के कौन चेक करता है? तेरा बॉडी की यूवी रेज मिटा रहा था।
लव एंड रिस्पेक्ट गर्ल्स फॉर दैट वेरी वेरी मच। मैं जिम में घुसा भाई पूरा, हाँ ठीक है थैंक्स मतलब हाँ ओके आराम से कर लेंगे बाद में बचा के रखो एनर्जी। मैं जिम के अंदर घुसा भाई पूरा जिम एकदम ऐसा पिंक पिंक सा लग रहा है भाई, ऐसा लाला लैंड सा महसूस हो रहा है। मैंने देखा पहले तो लड़कियों का आने का तरीका, ओए होए चुम्मा एकदम ऊपर नीचे को ऑड सेट, बैग टांग रखा है, कैप लगा रखी, कान में हेडफोन लगा रखा है, एक हाथ में वो मग्गा सा ले रखा है, मग्गा, एक हाथ में नैपकिन, मैं तो मग्गा ही बोलूंगा, घर पे नहाने के लिए रखा है मैंने वो। बॉयज MAGGA फक ऑफ। मैंने आई अपना मग्गा रखा, नैपकिन रखा, 2.5 किलो का डंबल उठाया, उसमें भी एक आदमी बुला लिया, ओए इधर आ इधर आ, बताओ ट्रेनर साहब मुझे कैसे करना है ये। आया वो छोटा नाटा सुपर मारियो, दीदी ने पूरा पोजीशन लिया, 2.5 किलो का डंबल उठाया, ओ माय गॉड नीड टू डू इट करेक्टली ना, नीज लॉक हल्का सा बेंड, पोस्चर करेक्ट, लुक इनटू द मिरर, आर्म स्ट्रेट, फोकस ऑन दिस मसल, यस आई कैन डू इट, इट्स हेवी बट आई कैन डू इट, कम ऑन 1 2, साइड में वो छोटा मारियो भी पूरा लगा पड़ा, यस कम ऑन 3 2 1 यस गो। इतना अच्छा मोटिवेशन, मैंने नजरें घुमाई, 2 हमारे शेर चीते 100 किलो के डंबलों के साथ छाती पे लेके उठ नहीं रहा है तो दूसरा बंदा बचा भी नहीं रहा है, क्या भाई मुंह पे ना उठ पाए, तेरे ते अंडी मंडी संडी है। उस दिन मेरे को रियलाइजेशन हो गई कि अच्छी एक्टिविटी के लिए ना ट्रेनर बहुत जरूरी है, अच्छा ट्रेनर बहुत जरूरी है। मैंने ट्रेनर को अप्रोच किया, वो जो ट्रेनर था ना वो सभी लड़कियों का फेवरेट ट्रेनर था, तो मुझे वो सही आदमी लगा कि इसको शायद आता होगा, सब लड़कियां ट्रस्ट करें, मैं भी कर रहा था। उसके पास गया, मैं कहा वो भैया आप दीदी को सिखा रहे थे, आप मुझे भी सिखा दोगे? उसमें ऊपर से नीचे देखा, पैसा कितना लगेगा? कह रहा आपसे नहीं लूंगा। देखो मुझे ठीक डील लगी, मुझे लगा सीखना ही तो है भाई। मैंने उसको एज अ ट्रेनर अपॉइंट करा, मैंने कहा आज से शुरू करते हैं। कह रहे आओ स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे हम लोग, आप इधर मैट बिछाओ और काऊ पोज बन जाओ। मैं कहा भाई पैसे चाहिए पैसे ले ले, पर दूध से रिलेटेड कोई एक्टिविटी मैं तो ना करता, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। मेरे को एक्सरसाइज मसल मोंटी पीटना है, समझो बात को, मसल चाहिए बीच मसल। एक बात बताओ, लड़ाई हो रही होगी बीच में प्राणायाम करूंगा उधर क्या करूंगा? 8 बन के दिखा दूंगा उसको। अब मसल चाहिए, मसल लौंडा पीटना है, समझना। कह रहे कोई बात नहीं, डोंट गेट हाइपर ब्रदर, आई एम देयर फॉर यू, आई विल टेक यू टू मशीन। वेट, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू जिम। एक मशीन होती है, 2 पोल्स ऐसे लगे हुए होते हैं, 2 पोल्स पे 2 डंडे लटके हुए होते हैं, वो बेसिकली उसको खींच के ऐसे ऐसे करना है। गाइस गेट इट? उसने बोला चेस्ट बन जाती है, मेरे को चेस्ट बनती है, ले अभी बना लेते हैं। मैंने अपनी औकात के हिसाब से 1-1 किलो लगाया और रस्से खींचे और बढ़िया झूले जैसा लगा मुझे, मेरे मुंह के आगे आके खड़ा हो गया। दिस इज नॉट हाउ यू वर्क आउट। प्रणव, इन मसल्स को फील करो, फील दी स्ट्रेचेस, फील दी फाइबर्स, माइंड मसल कनेक्शन। कहा भैया आप हाथ हटाओगे तो मैं फील करूं? बहुत देर से आपके हाथ यूं रखे हुए थे। नहीं, आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड था ना, मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट हो पाया। No, bro, it's about the right weight. You gotta do it with the right weight. Right weight is very important. मेरे पीछे गया, 1 हटाया 50 लगाया, 1 हटाया 50 लगाया। वो रस्से मेरे हाथ में थे, मेरा बीच जिम में ऑलमोस्ट जीजस बना है। मैं जैसे खुद को खींचा, मैंने कहा हो गया। कह रहा अभी नहीं, अब इसको खोलो। मगर मैं खुला ना परमानेंटली खुल जाऊंगा। कह रहा डोंट वरी, आई विल असिस्ट यू। मेरे पीछे आया, एक हाथ के ऊपर अपना एक हाथ लॉक किया, दूसरे हाथ से आया, दूसरे हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ लॉक किया। उसने बोला प्रणव हम साथ में हाथ खोलेंगे। हमने साथ में हाथ खोले। उसने बोला प्रणव हम साथ में टांग खोलेंगे। हमने टांग खोली। उसने बोला हम साथ में नीचे जाएंगे। हम साथ में नीचे गए। उसका मुंह मेरे कान पे आया,
उसने बोला ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1, मैंने कहा ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1 3 2 1 कम ऑन। हमारा ये वर्कआउट चल रहा है, पूरा जिम छोड़ के हमें देख रहा है। भाई साहब लड़के सर्वगुण संपन्न है। आगे वाले के हाथ में देखो परम सुख है एकदम, खुद ही खुद में खुश रह सक। सुनाई दे रहा है मेरे को ये सब चीजें, बैक पिचिंग जो तुम कर रहे हो। उस दिन के बाद से भाई मैंने उससे कोई ट्रेनिंग नहीं ली भाई, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी डाउट होता तो प्रिंस के पास चले जाता था। हाँ, पतली आवाज झेल लूंगा। एक तो उनका ना बताने का तरीका बहुत देसी था भाई, बहुत ही देसी तरीके से बताते। पता है उनका ना, जैसे उन पे कुछ भी डाउट लेके जाओ ना, भैया आज क्या लगाऊं, कह बाइसेप लगाओ ट्राइसेप लगाओ। भैया आप थोड़ा गला लगाओ।